देख रहे हैं जी बिजनेस और शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। कोरोना की दूसरी लहर लगातार बरपा रही है कहर। अब तक के तमाम रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। एक तो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है 1.5 लाख के ऊपर, वहीं मौतों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच आपको बता दें कि वैक्सीन के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह है कि भारत में अब एक और वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। सोमवार को वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी SEC ने रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, यानी अब भारत में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित दिल्ली से हमारे साथ हैं, उनसे इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स लेते हैं। समीर, अब एक और वैक्सीन स्पुतनिक 5 इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी, क्या मायने हैं इसके और कब तक ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगी? बिल्कुल स्वाति, कोरोना के मोर्चे पे ये बड़ी खबर है जिसमें विशेषज्ञ कमेटी ने रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है, मंजूरी दे दी है। और इसके बाद जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है यानी कि DCGI जो संस्था है उसके मंजूरी का इंतजार है, जिसको माना यह जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि DCGI की तरफ से भी जल्द मंजूरी मिल जाएगी। और एक बार DCGI की तरफ से मंजूरी मिल गई उसके बाद भारत में एक दो नहीं बल्कि 3 वैक्सीन उपलब्ध होंगी, जिसके जरिए कोरोना के खिलाफ ये जो जंग चल रही है उसको और गति मिलेगी। आपको बता दें कि भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो मेक इन इंडिया के तहत 2 वैक्सीन मौजूद हैं, वो पहले से ही वैक्सीनेशन के लिए उसको इस्तेमाल में लाया ही जा रहा है, लेकिन ये तीसरी और अहम वैक्सीन है जिसको अब जल्द शामिल कर लिया जाएगा। और इसका पीछे मकसद यही है ताकि जो वैक्सीनेशन का दायरा है उसको बढ़ाया जा सके, उसकी गति दी जा सके। तो स्पुतनिक 5 वो तीसरी वैक्सीन है जिसको बहुत जल्द वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन स्वाति, ये इस वक्त भारत में स्पुतनिक 5 का फेज 3 का ट्रायल रन चल रहा है और जो 2 बड़े पैमाने हैं जिसके तहत एक्सपर्ट कमेटी ने इसको मंजूरी दी है वो है सेफ्टी और एफिकेसी यानी कि प्रभावकारी क्षमता। तो जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसमें इस वैक्सीन को करीब 92% इसको प्रभावकारी बताया गया है। और भारत में ये वैक्सीन डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज बना रही है। तो डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी ने इसके पहले 12 फरवरी को इमरजेंसी यूसेज के लिए एक रिक्वेस्ट अप्लाई किया था सरकार के पास में, और उसके बाद में एक्सपर्ट कमेटी ने इस दवाई को लेकर के बैठकें करी और अब जाकर के इस दवाई को लेकर के एक्सपर्ट कमेटी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उसने मंजूरी दे दी है। लेकिन ये अकेली ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसपे सरकार ने अपनी मुहर लगाई है, कुछ और वैक्सीन और हैं जिसपे सरकार इस वक्त विचार कर रही है। मसलन जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन शामिल है, इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट की एक और वैक्सीन है जिस पर फिलहाल सरकार विचार कर रही है। भारत बायोटेक की एक और वैक्सीन है जो नेजल यानी कि नाक के जरिए दी जाएगी। तो ये भी अभी 3-4 वैक्सीन और हैं जिस पर काम चल रहा है, सरकार विचार कर रही है। लेकिन पहले दौर में स्पुतनिक 5 को मंजूरी दे दी है। स्पुतनिक 5 से जुड़ी एक और जानकारी कि स्पुतनिक 5 अकेले भारत में ही इसका फेज 3 का ट्रायल रन नहीं चल रहा है, इसके अलावा विदेशों में भी यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बेलारूस और वेनेजुएला में भी स्पुतनिक 5 वैक्सीन को फेज 3 ट्रायल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि इस दवाई को इमरजेंसी यूसेज के लिए आगे इस्तेमाल में लाया जा सके। जी स्वाति। तो रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भारत में और जल्द ही इसको तमाम लोगों तक भी पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इस पर समीर आपने बहुत डिटेल रिपोर्ट हम तक पहुंचाई, लेकिन दिल्ली में इस वक्त क्या हालात है? 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक अहम बैठक भी की है, उसमें तैयारियों को लेकर, अस्पतालों में बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेकर, कंटेनमेंट जोन्स को लेकर क्या कुछ ऐलान किए गए हैं? स्वाति, आप भी दिल्ली में हैं, मैं आपको आंकड़ों में नहीं हकीकत बताता हूं। दरअसल क्या है दिल्ली में कि आप जो इस वक्त देखते हैं कि 10,000 केसेस आगे 20 या जो केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है, ये सच्चाई से थोड़ा दूर है। इस वक्त स्थिति लगभग ऐसी है कि जो वायरस का नया स्वरूप आ रहा है, आप जाकर टेस्ट कराइए तो आपकी रिपोर्ट भले ही नेगेटिव आ रही है RT-PCR में, लेकिन कई मामले ऐसे देखने में आए हैं कि जो रिपोर्ट भले ही नेगेटिव है लेकिन उसके बारे में पता तब लगता है जब इन्फेक्शन लंग तक पहुंच जाता है। आपके लंग्स में जब इन्फेक्शन पहुंच जाता है तब जाकर के डॉक्टर बताते हैं कि भाई RT-PCR रिपोर्ट भले ही नेगेटिव हो लेकिन ये वायरस ने आपके शरीर में प्रवेश कर लिया और ये बड़ी खतरनाक स्टेज तक पहुंच गया है। ये बहुत गंभीर बात है। दूसरी गंभीर बात यह है स्वाति कि आप कितने बड़े भी आदमी हो, कितना आपके पास शोर सिफारिश हो,
बेड के आंकड़े कागजों में जितने दिखाए जाएं कि इतने खाली बेड है, 25% है, 30% है, वो हकीकत नहीं है। जो मरीज को अस्पताल जाकर के भर्ती होना है उसको शोर सिफारिश लगानी पड़ रही है। तो यहाँ पर बेड की स्थिति भी अस्पतालों में, विशेषकर प्राइवेट अस्पतालों में बहुत अच्छी नहीं है। और तीसरी बड़ी बात आपको बता दें कि जो इलाज पहले क्या होता था, यानी कि साल 2020 में जब पहला लॉकडाउन वगैरह चल रहा था तो लोग फ़ोन करते थे, जो टोल फ्री नंबर दिए गए थे सरकार की तरफ से जारी किए गए थे, और उसमें सरकार को ये बताया जाता था कि हमको वायरस है या हमारा रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, तो कोई एम्बुलेंस आती थी, हालचाल लिया जाता था, नहीं तो फ़ोन पे उपचार व्यवस्था का बंदोबस्त किया था। आज आप किसी को फ़ोन करके बता दीजिए कि हम पॉजिटिव हैं, कोई पलट के आपको पूछने वाला नहीं है कि आपको गाइडेंस के तहत क्या दवाई लेनी चाहिए, होम क्वारंटीन में क्या करना चाहिए। ये आपको कुछ मामलों में हो सकता है कि आपको, अगर आप बहुत लकी हैं, आपकी किस्मत अच्छी है, तो आपको कोई मदद कर देगा, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यही वजह है कि आप जो आंकड़े देख रहे हैं दिल्ली में, इसको सिर्फ आप गंभीरता की जो स्थिति लगातार बढ़ रही है उससे आप जोड़ करके देख लें, लेकिन वस्तु स्थिति हकीकत उससे भी ज़्यादा गंभीर है। यही वजह है कि इस वक्त जो आप महाराष्ट्र का चाहे बात करें या दिल्ली की बात करें, स्थिति लगातार बिगड़ रही है। ऐसे में लोगों को जो कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना है वो तो है ही। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है समीर, हम आपके पीछे लगातार एम्बुलेंस की सायरन सुन पा रहे हैं और इससे ही स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कोरोना बेकाबू हो रहा है और आपकी जान आपके हाथ में है, क्योंकि इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह एक तो ओवरलोडेड भी है और चरमरा भी सकती है। कोशिश तो पूरी जारी है, लेकिन केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। समीर, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुरी हालत है। 63,000 से ज्यादा मामले, केस दर्ज किए जा चुके हैं कोरोना के अब तक पिछले 24 घंटों में, और लॉकडाउन की जो तलवार है वो भी लटक रही है। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज एक बार फिर उन्होंने बैठक ली। माना जा रहा है कि 14 अप्रैल के बाद पूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति लग सकती है। इस बीच बड़ी खबर, जो बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में, उनके लिए बड़ी खबर यह है बच्चों के लिए कि उनकी जो परीक्षा है टाल दी गई है। नई तारीखें क्या है, हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा से समझते हैं। सुबोध, सबसे बड़ी खबर अभी, और शायद जो एक एंजाइटी बच्चों के मन में और उससे ज्यादा डर उनके पेरेंट्स के मन में था, वो यही था कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा का क्या होगा। वो समस्या का हल करते हुए टाल दी गई है परीक्षा, क्या नए निर्देश हैं? नहीं जी, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि काफी टाइम से, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन लगने की जिस तरह से तलवार लटकी हुई है, जिस तरह से हर दिन एक नया अपडेट आ रहा है, उसके बाद जो जितने पेरेंट्स थे वो लोग बहुत उसमें थे, डायलेमा में थे कि होगा क्या, आखिरकार परीक्षा होंगी कि नहीं होंगी। तो उसको क्लियर करते हुए आज महाराष्ट्र सरकार ने जो शिक्षा मंत्री है यहाँ की वर्षा गायकवाड़ और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने बैठ करके इस चीज को क्लियर किया और निश्चित किया इस बात को कि जो बच्चे हैं जो महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हैं 10वीं और 12वीं के, उनके जो परीक्षाएं हैं उनको आगे कर दिया जाएगा। जिसमें 10वीं की जो परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, उनको जून के मिड में, तकरीबन आप समझिए कि जून का जो दूसरा हफ्ता होगा उसमें कोई तारीख तय की जाएगी। वहीं जो 12वीं के बच्चे हैं उनका जो है मई के आखिरी किसी हफ्ते में तारीख तय की जाएगी। हालांकि अभी तारीख निश्चित नहीं है, लेकिन ये एक इशारा दिया गया कि इस हफ्ते में जो है, महीने के इस हफ्ते में ये तारीख हो सकती है। तो एक कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं उनमें एक स्ट्रेस कम हुआ है और उनको ये डिसाइड हो गया है या ये कंफर्म हो गया है कि इस माहौल में, जो माहौल महाराष्ट्र में चल रहा है, कम से कम इस माहौल में उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी और कोई भी जो खतरा है उसको मोल नहीं लेना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से एक अच्छा फैसला है और जो तारीखें हैं वो बहुत जल्दी आ जाएंगी। स्वाति, बिल्कुल। एक और बताइए सुबोध कि लगातार बैठकें जारी है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की, वहां पर भी लॉकडाउन को लेकर कोई साफ तस्वीर कब सामने आ सकती है, क्योंकि तमाम अटकलें तो लगाई जा ही रही हैं कि राज्य में लॉकडाउन लग सकता है। जी बिल्कुल स्वाति, पिछले 2 दिन से शनिवार को जो सर्वपक्षीय दल है, जो सभी पार्टियां हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। उसके बाद कल रविवार को शाम को जो टास्क फोर्स है उससे बैठक की। आज सुबह वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इनके साथ बैठक की है और आगे व्यापारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। लेकिन हर बैठक में एक निष्कर्ष तय है कि लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के अलावा
कोई पर्याय नहीं है, कोई इसका कोई और हल नहीं है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जिस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है पूरे राज्य में, इवन मुंबई में जिस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है, हेल्थ जो सिस्टम पे जो प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी वजह से निश्चित तौर पे लॉकडाउन ही एक पर्याय हो सकता है। इसी लॉकडाउन को लेकर के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 14 अप्रैल मतलब परसों एक कैबिनेट बैठक बैठने वाली है, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा और 14 अप्रैल को लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ यह है कि अभी बीच में 8 दिन लगेगा या 14 दिन लगेगा, इसको लेकर के थी, तो उस पर भी हमारी सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम 14 दिन का जो लॉकडाउन है वो संभव है इस आने वाली बैठक में। और ये 14 दिन का लॉकडाउन है, ये पूर्ण लॉकडाउन होगा, जिसमें पूरी तरह से लॉकडाउन करके कोशिश ये की जा रही है कि जो वायरस की चेन है उसको ब्रेक किया जाए और जो बढ़ते मरीज है उनको कम किया जाए। जी स्वाति। संपूर्ण लॉकडाउन पार्ट 2 शुरुआत महाराष्ट्र से हो सकती है, और अंदर खाने से जो खबर आ रही है और अटकलें जो हैं उसकी अगर माने, और जो हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं कि जल्द ही पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान महाराष्ट्र में किया जा सकता है। इस बीच दिल्ली का एक बार फिर से रुख करेंगे। समीर, दिल्ली में क्या बच्चों को कोरोना का डर नहीं है? क्या प्रशासन वहां पर इस मामले में कोई फैसला ले सकती है? इस पर कोई बातचीत चल रही है? जो इतनी सारी बैठकें चल रही हैं कि दिल्ली में भी तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। बिल्कुल वाजिब सवाल आपका, क्योंकि बच्चों को लेकर के भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चों में भी संक्रमित मामले बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं। इसको लेकर के राज्य सरकार ने पहले ये कदम उठाया था कि जो स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग सेंटर हैं, उन पर रोक लगा दी थी, वो नहीं खुलेंगे अगले आदेश तक। लेकिन इसके अलावा एक तस्वीर आप ये भी देख लीजिए कि दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये बहुत बिजी चौराहा है, ITO का चौराहा, और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट मूवमेंट है, जो लोगों की आवाजाही है, उससे आप ये समझ लीजिए कि तमाम जो निर्देश पाबंदियां दी जाती हैं वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कागजों तक सीमित रह जाती है। उसके पीछे जाहिर है एक वजह ये भी है कि जब तक लोगों को ये समझ में आ रहा है कि भाई जब घर में जब पैसा आएगा तभी चूल्हा जलेगा, तो इसके लिए लोगों को काम धंधे पे निकलना पड़ रहा है, अपने बिजनेस को संभालने के लिए निकलना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो कोरोना वायरस की स्थिति है वो बहुत गंभीर होती जा रही है, उसको लेकर के राज्य सरकार एक बार गंभीर है। समीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जैसा बिल्कुल जो बैठक फिर से होगी उसमें क्या अपडेट निकल कर आते हैं और क्या परीक्षाओं को लेकर कोई इस बार फैसला होगा, ये जानकारी हम पूरी आपसे एक बार फिर से लेंगे। इस बीच अगर हम मुंबई का रुख एक बार फिर से करें, प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट पर है। BMC ने बेड की संख्या बढ़ाने के ठोस कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में मुंबई में 3 नए जंबो कोविड सेंटर खोले जाएंगे, और भी कई ऐसी तैयारियां हैं जो बढ़ते कोविड केसेस को लेकर की जा रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी एकता सूर्य। एकता, बढ़ते कोविड मामलों को लेकर बेड की जो कमी उसका समस्या है या बाकी जो तैयारियां हैं उसको लेकर क्या रिपोर्ट है आपके पास? जी स्वाति, जैसा कि आप बता रही थी कि मुंबई में 3 जंबो कोविड हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, जहां पर 2000 हर एक कोविड सेंटर में, इस जंबो कोविड सेंटर्स में बेड्स होंगे। यहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो 24 वॉर रूम्स हैं, वहां पर नोडल ऑफिसर्स रखे गए हैं। 7 जंबो फैसिलिटीज में नोडल ऑफिसर्स रखे गए हैं, इस वजह से ताकि लोगों में पैनिक ना फैले। जैसा कि समीर बता रहे थे कि लोगों को बेड लेने में दिक्कत आ रही है दिल्ली में, ऐसा ही मुंबई में भी हो रहा है, जिस वजह से नोडल ऑफिसर्स रखे गए हैं। ये नोडल ऑफिसर्स सारी रात काम करेंगे, यानी कि अगर किसी को देर रात भी बेड की जरूरत है तो वो अपने वॉर के वार्ड रूम में कांटेक्ट करे। उस वार्ड रूम का जो नोडल ऑफिसर है वो जंबो फैसिलिटी के नोडल ऑफिसर्स के साथ कांटेक्ट में आएगा, जिस वजह से आपको नजदीकी जो आपका जंबो फैसिलिटी है वहां पर बेड मिलेगा। रात के किसी भी समय बेड मिल सकता है। यहाँ पर दूसरा बदलाव ये किया गया है कि हर एक जंबो फैसिलिटी में एक सस्पेक्टेड वार्ड पेशेंट्स के लिए भी रूम होगा, यानी कि अगर आपके पास कोविड रिपोर्ट आपकी नहीं है या फिर कोविड रिपोर्ट आपकी नेगेटिव है लेकिन फिर भी आपको कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो आप अपने वॉर रूम को संपर्क कीजिए। फिर से नोडल ऑफिसर जंबो फैसिलिटी में संपर्क करेगा और आपको सस्पेक्टेड वार्ड में एक बेड मिलेगा तब तक जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। अब आपकी जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार आपका जो इलाज है वो तय होगा। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मुंबई में कई 4 से 5 5 स्टार जो होटल्स हैं वहां को भी कोविड केयर सेंटर 2 में बदला जा रहा है। यहाँ पर जितने कोविड फैसिलिटीज है वहां पर अगर किसी पेशेंट का इलाज हो रहा है और वो बेहतर महसूस कर रहा है तो उसका बेड ऑक्यूपाइड ना रहे, इस वजह से उसे इस 5 स्टार होटल की जंबो फैसिलिटी में ट्रांसफर किया जाएगा तब तक जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। और इस 4-5 स्टार होटल्स की जो जंबो फैसिलिटी है वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के होंगे, ऑक्सीजन वाले बेड भी होंगे। ये सिर्फ इसलिए ताकि जितने भी
कोविड फैसिलिटीज में, सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बेड एलोकेशन है वो कहीं ना कहीं रुके ना। जो मरीज ठीक हो रहा है वो जल्द से जल्द बेड अपना खाली करे, ताकि जो दूसरा मरीज है जिसे बेड की जरूरत है उसे बेड मिल पाए। जो किल्लत है उसे डील करने के लिए बीएमसी ने ये फैसला लिया है। साथ ही साथ जो ये भी है कि अगर आप अपना स्वैब टेस्ट जो है वो 2 बजे से पहले, दोपहर के 2 बजे से पहले देते थे तो आपकी रिपोर्ट रात के 12 बजे तक आती थी, और अगर आप 2 बजे के बाद देते थे तो आपकी रिपोर्ट अगले दिन आती थी। लेकिन जो कोविड के लक्षण है वो तो आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। इस वजह से बीएमसी ने एक और फैसला ये लिया है कि पहली रिपोर्ट रात के 12 बजे इस वॉर रूम में पहुंचेगी, आपके वार्ड के वॉर रूम में पहुंचेगी, और दूसरी रिपोर्ट सुबह के 6 बजे पहुंचेगी, ताकि पिछले 24 घंटे में जितने भी कोविड पेशेंट्स पॉजिटिव आए हैं उन्हें 8 बजे से, सुबह के 8 बजे से बेड एलोकेट किया जा सके। ये बीएमसी ने नई अपनी जो प्रोटोकॉल है, पहले वाली प्रोटोकॉल है, उसने बदलाव किया है, क्योंकि मुंबई में जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, जिस तरह से बेड्स की दिक्कत आ रही है, किल्लत आ रही है, उसे देखते हुए बीएमसी ने ये फैसला लिया है। स्तर पर तैयारी जी बिल्कुल स्वाति, जितने भी बेड्स हैं वो जल्द से जल्द खाली हो सके। 5 स्टार लोकेशंस में जी बिल्कुल स्वाति, 5 स्टार लोकेशन में पेशेंट्स को शिफ्ट किया जा सके ताकि किल्लत से डील हो सके। स्वाति बिल्कुल, तो तैयारी मुंबई प्रशासन ने पूरी कर ली है। दिल्ली में भी कुछ ऐसे कदमों की तैयारी हो सकती है, क्योंकि वहां पर भी बेड्स की किल्लत है। 2 बड़े शहरों से जहां पर सबसे बहुत ज्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं, महाराष्ट्र मुंबई से हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा, वहीं मुंबई से ही एकता सूरी और दिल्ली से समीर दीक्षित ने हमें इन दोनों ही शहरों की ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट दी है कि कोविड की तैयारियों को लेकर, साथ ही साथ बेड की अवेलेबिलिटी को लेकर और तमाम कोविड से जुड़ी हुई अपडेट्स हम तक पहुंचाई है। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया इन तमाम खबरों पर और ज्यादा हम तक खबर और अपडेट पहुंचाने के लिए।